एक तरफ बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहीं बाढ़ का पानी घटते ही जहरीले जीव जंतु आम आवाम को परेशान कर रहे हैं। बरसात के मौसम में सांप, बिल, झाड़ियां, नदी व तालाब आदि से बाहर निकलते हैं, जिस कारण सांपों को काटने की घटनाएं लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। यह बात सदर अस्पताल के डॉक्टर ओपी नारायण ने कही है। उन्होंने कहा कि सांप काटने का जल्द से जल्द इलाज शुरू करना चाहिए, न कि झांक फूंक जैसे अंधविश्वास में पड़कर मरीजों की जान को खतरे में डालना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के पास अनेक स्नैक बाइट के टीके, एंटीवेनिक व एंटीडोज जिला अस्पताल और हर जगह उपलब्ध है। सब डिविजनल अस्पताल में भी मौजूद है। डॉक्टर ओपी नारायण ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार हर साल 80,000 लोगों को सांप काट लेते हैं और उनसे 10,000 मरीजों की मौत समय पर उपचार न मिलने के कारण हो जाती है। उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर बेहद जरूरी हो जाता है कि समय पर सही इलाज शुरू किया जाए। देखिए, स्नेक बाइट जो है हमारे इंडिया में लाखों जाने जाती है स्नेक बाइट से, और ख़ास करके बिहार में एनुअल 4500 एनुअल बाइट होती है एज ए पर गवर्नमेंट ऑफिशियली डाटा है। और स्नेक बाइट हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली 4 टाइप्स के मिलते हैं, जिसमें से न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में होता है कोबरा और कॉमन करैत स्पीसीज के होते हैं, और जो होता है और हीमोटॉक्सिक जो होता है वो हमारा पिट वाइपर, साव स्केल्ड वाइपर जो होते हैं। अब इनकी अब एज ए कॉमन मैन आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चले कि स्नेक बाइट हुआ है तो क्या करते हैं कि हमारे कॉमन प्रैक्टिस करते हैं कि जहाँ पे स्नेक खास करके जो हाथ होते हैं और पैर होते हैं वहीं पर स्नेक बाइट होती है, तो हाथ को जो इस एरिया में जो स्नेक बाइट होती है वहाँ पे लोग बांध देते हैं, बहुत ज़ोर से बांध देते हैं, और पैर में बांधते हैं। इसको नहीं बांधना है। बांधना है, अगर आप बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, लेकिन इतना बांधना है कि आपका एक जैसे पेन है अंदर चला जाए। और लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई थी कि वहाँ पे बांधने से और नहीं बांधने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको तुरंत विदिन 2 आवर्स के अंदर आपको अपने नज़दीक के सरकारी अस्पताल में, पीएचसी हो, सीएचसी हो या सदर हॉस्पिटल हो, आपको तुरंत वहाँ चले जाना है। और पेशेंट को जिस एरिया में बाइट किया, जैसे हाथ में किया है या पैर में किया है, उस पैर को या हाथ को इमोबिलाइज कर देना है, मतलब कि उसको मूव नहीं करना है ना, वो लेकर के आ जाना है। और अगर हो सके तो अगर स्नेक का एक फ़ोटो क्लिक करके या वीडियो बना करके आप एज ए हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं कि यहीं स्नेक बाइट किया है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब जानकारी नहीं मिलता के चलते लोग झाड़फूंक का सहारा लेते हैं सर। अब बताते हैं कि 97 अभी आया है, हमारा डाटा है एज इंडिया का, इंडिया गवर्नमेंट का डाटा है कि 7.23% ही स्नेक बाइट होता है जो पॉइजनस होता है। बाकी जो है 93% जो स्नेक बाइट होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। अब क्या होता है कि जब नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट करती है तो वहाँ तो झाड़ फूंक काम कर जाती है, तो लोगों को विश्वास होता है कि झाड़ फूंक से ही ठीक हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 4 स्पेसीज जो है खास करके इंडिया में, जैसे हम लोग के इंडिया में जो घरों में पाया जाता है, कोबरा और करैत पाया जाता है। और कोबरा जो होता है वो तो लोग को ऐसे भी पहचान लेते हैं कोबरा है ना। और करैत में सस्पिशन हो जाता है लोग। और करैत जो है खास करके रात में काटता है, क्योंकि नॉकटर्नल होता है, वो रात में एक्टिव होता है ना। तो ये न्यूरोपैरालिटिक पैरालिटिक वेनम होते हैं इनका। और दूसरा, स्नेक बाइट अगर कोबरा या करैत भी करता है तो 2 तरह का बाइट होती है, एक ड्राई बाइट होती है, एक वेट कहने का मतलब है कि बहुत सारा स्नेक होता है कि अपने रक्षा के लिए वो सिर्फ फंग मारता है, लेकिन इनोवेनेशन नहीं करता है, मतलब टॉक्सिन नहीं डालता है ना। और क्या होता है कि वो सिर्फ ऐसे कर करके अब चला जाता है। उस केस में क्या होता है कि वहाँ झाड़ फूंक काम कर जाएगा। लेकिन जब पॉइजनस स्नेक जब काट लेगा, जब बाइट हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई चांस, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा नॉन पॉइजनस है कि पॉइजनस है। आपको जब भी बाइट करे आपको तुरंत नज़दीकी के हॉस्पिटल में जाना है। झाड़फूंक का तो कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तब फिर कैसे ठीक होता है? वो जो स्नेक आपको बोले कि 97% 7.23% ही हमारा पॉइजनस स्नेक बाइट हुआ है, जो अप्रॉक्स 93% जो स्नेक बाइट होती है वो नॉन पॉइजनस होती है, इसीलिए उसमें झाड़ फूंक काम कर जाता है। उसमें नहीं भी कराइएगा झाड़ फूंक तो वहाँ वैसे ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। ऐसे समस्या से ग्रसित लोगों को आप ग्रामीण लोगों को क्या करना चाहिए?
यही कहेंगे कि पहले तो स्नैक बाइट करती है तो लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। हमारे पास, हमारे इंडिया के पास हर एक पीएचसी सदर में पास हमारे पास जो एंटी स्नैक वेनम है वो 4 स्पेसीज के लिए पूरे कारगर है। मतलब अगर 4 में से कोई भी इंडिया में खास करके 4 पॉइजनस स्नैक हैं, अगर 4 में से कोई भी अगर बाइट कर लेता है तो हमारे पास एक ही वायल में जो आता है एंटी स्नैक वायल में, उसी में चारों के खिलाफ हमारे पास एंटी वेनम है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर साहब के पास आना है और उनके सारा सिम्टम बताना है कि हमको। मेरा नाम है डॉक्टर ओपी नारायण, मैं यहाँ मेडिकल ऑफिसर हूँ सदर हॉस्पिटल में। हमको 9 बजे साफ कर दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कंचिया ठाकुर जी के पास गए, वहाँ पर कोई निदान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम लोग लेकर सदर हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर समुचित इलाज लग रहा है कि रोगी का सुधार है। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? झाड़ फूँक करवाए कि इलाज करवाए? लोगों से कहेंगे हम कि कभी भी झाड़ फूँक के चक्कर में कोई ना पड़े, सीधा सदर अस्पताल में लेकर जाए। समुचित व्यवस्था यहाँ पे है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग आए हैं कुरान से थाना है, कंझरवा ग्राम है। क्या नाम है आपका? मेरा श्री भगवान मिश्रा है। ये साहब काटी कौन है? ये मेरे पड़ोस की है। क्या नाम है इनका? तारा देवी, ठीक, पति धनजी राय। ठीक है, धन्यवाद। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।